बस भाई मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ये होते हैं भाई अपने बंदे और ये होते हैं बाहर के बंदे। दिल्ली वाले बंदों ने तुरंत फैसला किया, मामला दर्ज उसी टाइम हुआ और ख़त्म भी हो गया। और अपने जो बंदे थे उन्होंने अभी तक लटका के रखा है, ना पैसे दे रहे, चौड़े हो रहे, धमकियाँ मिल रही मुझे कि देख लेंगे तुझे, जहाँ भी मिलेगा हम लोग कर लेंगे। भाई मैंने भी बड़ा तगड़ा बोला है, वैसा तो नहीं है, मैं कसर तो नहीं छोड़ता, बट फिर भी यार यहाँ दिख जाते अपने बंदे होते क्या है। बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आप सभी ने। मत पड़ना भाई भाईचारे के चक्कर में, मत पड़ना भाई आपसदारी के चक्कर में, और मत करना कोई ऐसा समझौता जिसमें आप लोगों का नुकसान हो। मैं तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है भाई, रोड का मामला है भाई, नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को भाई, वैसे तो मेरी ये कैटेगरी नहीं है मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, बट मैं आज आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं आपसदारी और भाईचारों की, और अपने और बाहर के बंदों का फ़र्क आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा भाई एक्चुअल में रियलिटी होती क्या है और रियल बंदे क्या होते हैं, अपने बंदे क्या है और बाहर के बंदे क्या है भाई। वो सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सुनना भाई, होते क्या चीज़ है। सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के, आई होप सब बढ़िया हो गए। मेरा नाम है राहुल और आप मुझे जैक्सन बाबा के नाम से जानते हो इस यूट्यूब के ज़रिए। दरअसल ये वीडियो मैंने बनाना नहीं था वैसे, पर मुझे लगा कि आप सभी भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने भी बंदे बाइक चलाते हैं या फिर कार ड्राइव करते हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले भाई मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने कुछ बंदों की यार, जो अपना जो बोलते ना भाई अपना बंदे होते, अपने बंदे होते भाई, उन सब बंदों की मैं बात करने वाला हूँ जो अपनापन दिखाते हैं आज के ज़माने में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप ये वाली वीडियो देखो। हो जाता है लेकिन गलती मानो यार, लाइन किसने लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, आप तो सकते हो ट्रैफिक काम पे चल रहा है, गलती हुई है तभी तो मैं आपने क्या उठ के जाना है गाड़ी का, तो वो कोई सब चलो बात आपने उठ के जाना कोई भाई, तो ठीक है ना यार, कंफर्टेबल है ना तुम हैं भाई, आपके इधर हाथ पे लगे, कोई बात नहीं करेंगे, इसको करो जरा साइड में करो बाइक को, बुलाना सर ना करो यार प्लीज यार, सही है यार, अपने गाड़ी का कागज दो। गलती हुई है, गलती मानो, ज्यादा वो नहीं करनी होती इसमें, कोई नहीं हुआ, कोई नहीं कोई बात नहीं, बाइक तो मैं नहीं ले आगे तो देखो सर, देखो ना एक ओवरटेक नहीं हो गया, गलती है भाई। हाँ ठीक है, जानते हैं, हाँ जानते कैसे चलेगा बंदा, तो वो सर ओवर स्पीड में वो गाड़ी रुकी नहीं उसे, या तो आप ओवरटेक काय को भर रहे हो, क्यों भरे सर ना, आप अपनी गलती मान ही नहीं रहे हो। मैं मानता हूँ, मैं इधर ओवर, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप लोगों को लगी। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी, तो वीडियो में क्या था, दरअसल हमें अपने साइड पे बिल्कुल दबा के चला हुआ था, और आगे से एक स्विफ्ट वाला बंदा जो आता है और वो एकदम से मेरे लाइन में बिल्कुल ओवरटेक कर लेता है, और बिल्कुल मेरे लाइन में ऊपर आके, मैं खुद भी इतना नहीं मानता कि ज़्यादा ही कम था, मीन्स मेरी स्पीड थी 50-60 की, और एक्सीडेंट के लिए भाई इतनी स्पीड काफ़ी होती है, 50-60 की स्पीड थी। तो भाई इधर से होता क्या है कि एकदम से बंदा मोड़ पे क्या करता है कि ओवरटेक करता है मोड़ पे, और मोड़ पे ओवरटेक करने के पे जैसे ही वो मोड़ पे गाड़ी को अपना बाहर निकालता है मेरे वाली लाइन पे, तो वैसे में इन टाइम पे मैं पहुंचा और सीधा गाड़ी से मैं एकदम हिट हो गया। तो गाड़ी में से लगने के वजह से भाई मेरी बाइक का जो नुकसान हुआ वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। मिनिमम मेरी बाइक का जो नुकसान था वो था भाई 60-70 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ गया था। तो भाई वो दरअसल जो बंदे थे ना भाई, वो थे बाहर के बंदे, है ना, दिल्ली साइड के बंदे थे, और मैं ठहरा हिमाचल का बंदा। तो ऑलमोस्ट भाई वहाँ पे गलती भी उस बंदे की थी, और ऊपर से भाई मौके पे वहाँ पे स्थानीय लोग पहुँचे, और मेरी जो उन्होंने बाइक की कंडीशन देखी, जिस टाइम वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जो बंदे मौजूद थे, पुलिस भी उसी टाइम थी क्योंकि थाना वहाँ पे नज़दीक था, तो उन लोगों ने जो है अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया और अच्छा मुझे सहयोग दिया। हालांकि बाइक मेरी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुकी थी, एक तरफ से बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी बाइक, मेरे शॉकर वगैरह, फेयरिंग, और यहाँ तक कि चेसी भी हल्का फुल्का डैमेज हो चुकी थी मेरी बाइक की। तो शोरूम वाले ने भाई, मैंने कॉन्टेक्ट किया शोरूम वाले से, तो उन्होंने बता दिया था भाई उस पर कि 80,000 रुपीज़ का जो इस पर है खर्चा आ चुका है, और बाइक को शोरूम भिजवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बाद में चेक करा उतना ज़्यादा डैमेज था नहीं, हल्का फुल्का खरोच था, तो मैंने कहा यार क्यों इतना ज़्यादा बवाल करना है फालतू का, तो
जितना मेन होता है शॉकर, उसका टायर जो फटा था, रिम वगैरह टूटा था, भाई मुझे उस चीज़ का पैसा चाहिए और मेरी भरपाई कर दो। मैंने वो चीज़ रखी उन लोगों के सामने, ये बात मैंने उन लोगों के सामने रखी। तो दरअसल भाई वहाँ पे पुलिस वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा बोला उन बंदों को, काफ़ी गलती उन लोगों ने एक्सेप्ट की कि उन लोगों की गलती थी, और उन लोगों ने भाई सब कुछ समझौता अच्छा सा किया। मुझे कोई खरोच नहीं आई थी, साथ में मेरा भाई था बैठा हुआ, ना उनको उसको कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं। मीन्स हम लोग जो है अच्छे से बच गए थे, मीन्स हमारा कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पैसे की बात है भाई, वहाँ पे जो दिल्ली के बंदे थे उन्होंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि अगर या तो मेरी बाइक खुद सही करवा के दे दो, अगर आप लोग सही नहीं करवाते मेरी बाइक को तो भाई आप मुझे पैसे पे कर दो, जितना भी खर्च आता है मैं खुद जाके करवा लूँगा, मुझे चाहे गाड़ी करनी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मैं अपनी बाइक का खुद देख लूँगा। तो मैंने वो चीज़ उन लोगों के सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ पैसे दे देते हैं और आप लोग अपनी बाइक से करवा लो, क्योंकि वो इतने दूर के बंदे वो कहाँ से करवाएंगे भाई मेरी बाइक, उनको क्या पता है। तो मैंने ये चीज़ें बोली, तो वो भाई क्या हुआ कि उन्होंने पैसे पे वो बंदे मान गए थे। ये क्या था, 32,000 रुपीज़ ऑन द स्पॉट उन्होंने मुझे पे किया गूगल पे, और पुलिस वाले के सामने उन्होंने मामला जो है ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पुलिस थी तो उन्होंने उस हिसाब से उस मामले को सॉल्व कर दिया। तो ये थी कुछ बाहर के बंदों की बात, बाहर के बंदों की बातें। तो अब आते भाई अपने बंदों पे। रिसेंटली मेरा कल परसों एक एक्सीडेंट होता है और श्री रेणुका जी साइड में, जहाँ पे भाई ऑलमोस्ट अपने साइड के बंदे थे, संगड़ा साइड के बंदे, और उन्होंने क्या किया, मेरे अपने लाइन में बिल्कुल एकदम सही था, और बंदे भाई आए बिल्कुल रॉन्ग साइड में, बिल्कुल जो वाइट पट्टी ऊपर वाली लाइन में आती है ना भाई हमारे अपनी साइड की, मेरी लेफ्ट साइड की। तो मैं नहान से आ रहा था, तो बिल्कुल भाई वो मेरे लाइन में घुस गए। सबसे पहले आप लोग ये फुटेज देख लो और ये छोटी जो वीडियो है वो देख लो। इस फोटो में भाई जो आप लोग देख रहे हो, जहाँ पे मेरी बाइक गिरी पड़ी ना भाई, वो बिल्कुल मेरी लाइन थी और बंदा पूरा मेरी लाइन में घुस चुका था और पूरा हिट हो गया मेरे से भाई। उसकी स्पीड भी ठीक ठाक थी, मेरी भी ठीक ठाक थी भाई, ऐसा नहीं मैं बोल सकता। तो वो हुआ कि बाइक आपस में टकराई, दो बंदे पीछे बैठे थे, जो बंदे के पास ना तो भाई हेलमेट था किसी के पास, और ना ही भाई बंदे के पास लाइसेंस था, ठीक है। उसके साथ के बंदे भाई 4-5 बंदे उसने कॉल गुल करे, उस बंदे ने भाई और बंदे बुलवा लिए वहाँ पे, और बंदे भी आ गए, ठीक है। अब होता है भाई वो वहाँ का था बंदा और मेरे को उतनी जान पहचान थी नहीं वहाँ रेणुका वाले एरिया में, जिस एरिया में था वो बंदा, तो मैंने उतने बंदे इकट्ठे किए नहीं, क्योंकि भाई मुझे हमेशा मैं हर एक केस में भाई खुद से सॉल्व करता हूँ भाई, मैं घर वालों पे बात नहीं जाने देता, ना ही कहीं यार दोस्त में कहीं इधर उधर में बुलाता हूँ। हाँ, अगर हद तक बात हो ज़्यादा से ज़्यादा तभी मैं थोड़ी अप्रोच करता हूँ, अप्रोच लगाता हूँ भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पाँव मारता हूँ, क्योंकि भाई इस एंड टाइम पे बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब ठीक थी। तो दरअसल जो बंदे भाई थे ना जिसके साथ मेरी बाइक हिट हुई, वो बंदे थे भाई मेरे गांव के ही, मेरे दूसरा गांव में आता है एक संगड़ा से, रेणुका जी साइड के। तो बात ये थी कि उस टाइम भाई हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने एक बात रखी थी वहाँ पे कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और जो भी पुलिस फैसला देगी मैं वही करूँगा, और जो भी पुलिस वाले करते हैं भाई हम उसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है। मैंने उनको पहले भी ये बात बोली कि तो मुझे ऑन द स्पॉट मुझे इसका खर्चा दे दो, अगर आप लोग खर्चा नहीं दे सकते तो मेरी बाइक ठीक करवा के ला दो, तो मैं फिर भी ठीक हूँ भाई, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा। तो भाई उन्होंने बंदों ने क्या किया, इतने तेज़ दिमाग के बंदे भाई, उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पे 4-5 बंदे थे, तो उन्होंने क्या कि बंदे ने बोला कि भाई ठीक है हम लोग खर्चा तो नहीं पे कर पाएंगे, खर्चा नहीं पे करेंगे, ऐसे क्या पता रहेगा कि कितना है, क्योंकि मैंने सोलन से एस्टिमेट लिया बाइक का कि जितनी भी मेरी बाइक में क्रैक आया, जितना भी डैमेज है भाई, जितना भी खर्चा है, तो मैंने उनसे लिया भाई। उन्होंने मुझे पहले
दिया भाई मुझे 5-6 हज़ार रुपये का, ठीक है, जितना भी मैंने स्पेयर पार्ट्स का बताया। तो मैंने बाद में बाइक पे बैठा, मैंने बाइक चलाने की कोशिश की तो पता चला भाई उसके जो दोनों शॉकर है भाई वो टेढ़े हो चुके हैं, फ्रंट के जो आते हैं तो वो भाई दोनों टेढ़े हो चुके हैं और लीकेज कर रहे थे, वो चलने लायक बाइक नहीं थी। मैंने बोला कि ठीक है भाई, अब देखो खर्चा इतना है, आप लोग देख लो करना क्या, ना तो मैं पुलिस बुला लूँगा, ना आप जाओ यहाँ से ना मैं जाता हूँ, ठीक है भाई, ऐसे केस में करना यही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई बोलते कि भाई आप अपने बंदे हो और अपने बंदे हो के यार भाई आप पुलिस केस करवाओगे, ऐसा करोगे। मुझे पता था उसके पास लाइसेंस था नहीं, उसने खुद भी बंदे ने बाद में बोला कि भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरा करेक्टर ख़राब हो जाएगा और उसने कुछ भर्ती वगैरह देनी है तो केस चढ़ जाएगा मेरे ऊपर। तो भाई अब होता ही ना भाई, लाइसेंस बनवाना भी है तो उसके लिए भी पहले आपको अपना मेडिकल और करेक्टर बनवाना होता है भाई। पहले सबसे पहले देखा जाता है करेक्टर की, बंदे के ऊपर है केस कितने हैं, ठीक है। तो बंदे को इस चीज़ का डर लगा कि पुलिस केस चढ़ेगा तो भरपाई करनी पड़ेगी ऑन द स्पॉट उसी टाइम। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, अपना बंदा यार, कि क्यों ऐसा करना किसी के साथ, क्यों किसी का करेक्टर ख़राब करना। मैंने भाई वहाँ से बंदे को जाने दिया, मैंने बोला कि ठीक है मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना। मैंने वहाँ पे मना कर दिया, ठीक है भाई मत करो, क्योंकि भाई बंदे उन्होंने शक्ल ऐसी बना ली थी सारे बंदों ने कि भाई पता नहीं कितना ही बड़ा वो हो गया भाई। यहाँ तक कि मेरा भाई 2 दिन तक ना हाथ बिल्कुल मतलब मांस फट गया था मेरे वाले हाथ का, और 2 दिन तक भाई कोई काम तक नहीं कर पाया मैं। दूसरे तीसरे दिन अभी भी भाई मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ। उसके बाद भाई जब कॉम्प्रोमाइज़ की बात आई तो मैंने बोला कि या भाई खर्चा दो या फिर मेरी बाइक ठीक करवा के लाओ। उनको लगा कि अगर मैं खर्चा मांग रहा हूँ तो नाजायज़ खर्चा मांग रहा हूँ और शायद मुझे जो पैसे हैं ना वो मुझे अपने जेब में डाले, उनको लगा ऐसा, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, जितना भी मेरे बाइक में डैमेज हुआ, जितना भी नुकसान मेरा हुआ है, मुझे ठीक करवा के दो। जैसी बाइक मेरी अभी चल के आई है वैसी मेरी बाइक मुझे चला के वापस दे दो भाई, एकदम ओके रिपोर्ट करके, और आप लोग भी शांति रखो, मुझे भी शांति रखने दो, मुझे भी जीने दो भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम लोग कर लेते हैं। उन्होंने एक गाड़ी की भाई वहाँ से, फिर पोंटा ले गए शोरूम में। उसी रात को शाम को 5-6 बजे एक्सीडेंट हुआ। फिर रात को भाई पहली बात उस टाइम उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, डील की थी मेरे साथ कि हम लोग खर्चा देंगे, आपकी बाइक सही करवाएंगे और सही करवा के भाई आपको अपनी बाइक आपको आपके हाथ में दे देंगे, बस उनका ये था। मैंने बोला ठीक है भाई वो भी है। अब मुझे नहीं पता था भाई ये बंदे किस तरह बदल जाते हैं एकदम से, मुझे नहीं इन सब बंदों का पता भाई। जब शाम को बाइक 8-9 बजे शोरूम पहुंची तो शोरूम में पहुंचने के बाद भाई उसका जो बाइक चलाने वाला लड़का था उसका बड़ा भाई कॉल करता है कि तुमने मेरे बिना, मुझसे बिना पूछे तू बाइक को लेके कैसे पहुंचे वहाँ पे और कैसे तुम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपस में, और ये खर्चे वाली बात किसने की थी कि हम लोग पे करेंगे। तो मैंने कहा भाई जितने भी वहाँ पे बंदे मौजूद थे भाई उन लोगों ने सब ने मिल के, वो मिनिमम उसी के साथ के थे सारे, और उसके कोई रिलेटिव थे वो, मतलब उसके कोई रिश्तेदारी में था, कोई भाई का था, कोई चाचा का लड़का, वैसे बंदे आए हुए थे वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कर लिया भाई 3-4 बंदों के सामने मेरा क्या नाम है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, डील हो चुकी थी कि भाई बंदा खर्चा करवाएगा, सारी बाइक ठीक करवा के मुझे मेरी बाइक वापस कर देगा, ठीक है। उसके बाद शोरूम में भाई उसका भाई कॉल करता कि किसके पूछ के तुमने वहाँ के। मैंने बोला भाई क्योंकि मेरी बात 4 बंदों के सामने हो चुकी है तो तू कौन होता है, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, तू मेरे लिए 5वां-6वां बंदा है, तू मैं नहीं जानता तुझे। मैं उस बंदे को पकड़ूंगा जो बंदा भाई ऑन द स्पॉट मेरे साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और जो बंदा हिट हुआ है मेरे से, मैं उस बंदे को जानता भाई, वो उसका भाई था, ठीक है। छोटा था भाई वो, उसके बाद ना लाइसेंस था ना कुछ था भाई, ठीक है, ये सीन था। तो 2 दिन भाई शोरूम में, शनिवार को शाम को भाई वहाँ शोरूम में बाइक भिजवा दी गई, और संडे को भाई वहीं रही। मंडे को बंदे का फ़ोन आया मुझे कि पहले बंदा बोलता कि बोला तूने कैसे डील कर ली। मैंने बोला भाई मैंने तेरे भाई के साथ डील करी हुई, तू मुझे नहीं जाना, तुझे तू कौन है ना, तेरे को पता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसा है, तुझे उतना पता जितना तेरे भाई ने तुझे बताया होगा। और उसके भाई ने खुद ही वो गलती एक्सेप्ट कर ली थी भाई, जो जितनी उसकी गलती थी, ठीक है। तो बंदा मेरे को बोलता कि नहीं मैं नहीं मानता बोले, और तेरी गलती है सारी, तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, तू रॉन्ग साइड में है, उसे पता ही नहीं चल रहा भाई। पहले तो भाई इतना दिमाग ख़राब हुआ ना भाई, सच में 1 घंटा भाई इसको समझाने में लगा कि भाई साहब तुझे लाइनिंग का पता भी है, रोड में किस लाइन में अपनी लाइन होती है, किस लाइन में चलना चाहिए तुझे पता भी है, और उतनी सारी फोटोज़ और वीडियोज़ मैंने दिखाई थी उसको। बोला ये भी देख ले भाई, इसमें तुझे पता नहीं चल रहा कि गलती है किस बंदे की। भाई लिटरली इतना बकवास बंदा यार, अभी भी 1 नंबर का बकवास बंदा है। और बंदे ने बोला कि फिर कॉल करता, मैंने बड़ी मुश्किल उसको समझाया कि भाई है, जब फिर उसको रिलेटेड जो उसका बंदा था उसको कॉल किया, भाई इसको समझा ले गलती किसके, तुम्हारा भाई एक्सेप्ट कर चुका है, गलती है, तुम्हें भरपाई करनी है, मेरी बाइक सही करवा के मुझे दो, मुझे नहीं पता। मैंने लास्ट बात बोल दी थी है। तो भाई उस टाइम बंदे ने मान लिया कि ठीक है तुम्हारी हमारी गलती थी, और बंदे ने क्या किया, बाइक पे खर्चा था 15,000 रुपये का। बंदे ने मुझे बोला कि भाई मैं अभी तुझे 5,000 रुपये पे करता हूँ, तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। बंदे
ने भाई मुझे 5,000 रुपये पे कर दिए और मैंने इसी के 5,000 रुपये लेने से पहले मैंने ये चीज़ बोली उसको, वैसे तो कोई मतलब बनता नहीं है कि तुम लोग मुझे 5,000 रुपये दे के मुझे टाल दो, क्योंकि डील ये हुई थी कि तुम लोगों ने मेरी बाइक जो है एकदम सही करवा के मुझे वापस करनी है, बात खत्म है भाई। तो ये 5,000 10,000 का खेल नहीं है, मेरी बाइक में चाहे 20,000 का खर्चा चाहे 25,000 का तुम्हें पे करना पड़ेगा जब बात कर रखी है, ठीक है। तो बंदा बोलता भाई कुछ कम कर दो, और शोरूम वाले ने एस्टिमेट दे देता 15,000 रुपये का। तो उन्होंने कहा कि बोले, वो बंदा बोलता कि बोले 15,000 रुपये मैं पे नहीं कर पाऊंगा भाई, और थोड़ा कम कर दो, मैं अपने साइड का बंदा हूँ। बोले यार आप लोग अपने हो के आप लोग ऐसा करोगे भाई, बंदा ये बोलता मेरे को। मैंने बोला कि मैंने भी भाई अपना ही सोच के तुम्हें वहाँ पे छोड़ दिया, मैंने ना पुलिस बुलाई ना कुछ बात को लंबी बढ़ाई, मैंने अपना सोच के भाई तुम लोगों को वहाँ से जाने दिया। अब तुम कैसे मुझे 5,000 रुपये पकड़ा सकते हो? ठीक है मैंने 5,000 रुपये ले लिए थे। 5,000 रुपये मैंने इसलिए लिए थे उस बंदे से क्योंकि मुझे ऑन द स्पॉट कुछ शोरूम वाले को पे करना था एडवांस पेमेंट। उन्होंने कहा कि हम बाइक में काम तभी करेंगे अगर आप कुछ एडवांस पकड़ देते हो हमको। तो ठीक है भाई मैंने तुमने ले लिया। मैंने उसको बंदे को कॉल करके ये बोला भाई कि तुम मुझे 5,000 रुपये तो दे रहे हो, बट अगर मेरी बाइक में और ज़्यादा खर्च आता है, ज़्यादा डैमेज निकलता है बाइक में अंदर से या कुछ भी होता है, क्योंकि उसका भाई अंदर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, उसके शॉकर ख़त्म थे, मरगाट ख़त्म था, रेगुलेटर फैन जो होता है उसमें डैमेज हो चुका था क्योंकि मरगाट पीछे घुस चुका था, उसका जाली जो था वो ख़त्म था भाई। उन्होंने एस्टिमेट फिर ज़्यादा दे दिया। मैंने उस बंदे को बोला भाई ज़्यादा पैसे लगेंगे तुझे पे करने पड़ेंगे, मिनिमम भाई मैं 2-3 हज़ार रुपये या 4,000 तक मैं पैसे छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, अपना बंदा है भाई, मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, बस एटलीस्ट तू मुझे भाई इतने तो पैसे पे कर कि मैं मोटा मोटा जो खर्चा है भाई उसमें शॉकर वगैरह मैं वो चीज़ डलवा सकूँ। पर बंदा बोलता भाई नहीं मेरी गलती नहीं है भाई। बंदा एंड में मुँह कर गया, बोला हमारी गलती नहीं, गलती तेरी है। कॉल पे ये बोलता बंदा, उसने बोलता बंदा मेरे को बोलता कि बोलो एक तुम्हारी ही गलती है बोले, और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने 5,000 दे दिए, पकड़ना तो बोलो मैं तुझे और पैसे नहीं दूंगा। मैंने बोला भाई ये क्या बात हुई, तुम लड़ने का कर रहे हो और मुझे लड़ाई नहीं करनी यार। 5,000 रुपये दे के कोई मेरे ऊपर तुम लोग एहसान कर रहे हो कि हम लोग तुझे 5,000 रुपये दे, भाई गलती की गलती पे दे रहे हो तुम लोग। गलती पे अगर वहाँ मौके पे पुलिस भी आती तो आज शायद हम दोनों की बाइकें थाने में होती, जिस हिसाब से तुम लोग बात कर रहे हो। बंदा बोलता मैं नहीं, जो बोले तुमने करना है वो कर लो, मैं कुछ नहीं दूंगा, इससे आगे 1 रुपये पे नहीं करूँगा। भाई मैं उस टाइम बुरा फंस गया। तो भाई मैं दूसरे दिन पुलिस थाने गया रेणुका जी, और मैंने पुलिस वालों से पूछा कि ऐसा सीन हो चुका है और आप लोग बताओ अब मैं क्या करूं। तो पुलिस वाले ने बोला कि बोले गलती तुम्हारी है क्योंकि मैंने एन मौके पे भाई वहाँ पे उनको बुलाया नहीं। पुलिस वाले मेरे को छोड़े हो गए, तुम्हें बोलो उस टाइम हमें बुला लेना चाहिए था, पुलिस को बुला लेना चाहिए था क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ खुद करती, और तुमने यही गलती किया, वो हम लोग क्या पकड़ेंगे उसका। मैंने बोला सर मेरे पास वीडियोज़ एंड फोटोज़ हैं, प्रूफ है कि बाइक एक्सीडेंट हुई है और ये सब चीज़ें। वो बोलते हैं हम लोग नहीं मानते ये सब चीज़ें, हमको बोले उस टाइम चाहिए था बंदा, और हम लोगों को तुम्हें बोलो हम लोगों को उस टाइम बुला लेना चाहिए। भाई वही चीज़ें मैंने की, मैंने अपना बंदे समझ के भाई मैंने नहीं बुलाया। मैंने उन बंदों का सोचा कि नहीं यार नहीं होगा, पर अब बंदा भाई मेरे को छोड़ा है, जो तुमने बोले करना है जो कर, पुलिस केस करना है पुलिस केस कर लो, बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो पुलिस वाले ने भाई साफ मना कर दिया। फिर मैंने बंदे को कॉल वापस किया, भाई ऐसे ऐसा सीन है भाई मेरे पैसे दे दे, एटलीस्ट भाई 10,000 तो मुझे पे कर ही दे भाई, बाकी मैं देख लूँगा यार, क्योंकि मुझे इतना दूर जाना भी है, खुद का पेट्रोल लगेगा, दिन ख़राब हो गया भाई, और ऊपर से भाई इतने ज़्यादा डैमेज हुआ मेरे को भाई, खुद भी मतलब हाथ का मांस फट चुका था मेरा यार, खुद भी मैं बीमार हो चुका था। तो भाई बंदा मना ही कर गया, जो करना है बोले कर ले, मैं पैसे नहीं दूंगा। बस यही चीज़ की गलती मुझे लगी कि एंड टाइम पे जहाँ मैंने अपने बंदे समझ के भाई उन लोगों को भाई बचाने की कोशिश की ना, आज वही बंदे भाई मेरे को चौड़े हो गए और आज मेरे को लड़ने वाली धमकियाँ दे रहे कि बैंकर तूने जो करना है कर ले, हम लोग नहीं देंगे, गलती तेरी है, तू है, तेने हम लोगों की डील। बंदे ने यही बात पकड़ ली कि हम लोग की डील सिर्फ 5,000 में हो चुकी है और मैंने 5,000 रुपये तुझे दे चुके। भाई एहसान कर रहे हो क्या मेरे ऊपर? अब ये चीज़ें मेरा तो भाई कुछ जाएगा नहीं, कोई बात नहीं। अब जहाँ मैं 2.5-3 लाख रुपए बाइक के लिए दे चुका हूँ भाई, वहाँ पे मैं 10-15 हज़ार रुपये और दे दूँगा बाइक को ठीक करवाने के लिए, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। भगवान की दया से बहुत कमा रहा हूँ, बहुत खा भी रहा हूँ, ठीक है। बट यह चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को बताना चाहता हूँ यही चीज़, क्योंकि यहाँ वो पहले वाला एक्सीडेंट था, वहाँ पे मैंने एंड टाइम पे पुलिस बुलाई और उसी समय फैसला हुआ, पैसे लिए अपने अपने रास्ते। और यहाँ पे मैंने क्या पुलिस को ना बुलाया, भाईचारा देखा, अपनादारी देखी कि अपने बंदे, उसी चक्कर में भाई मैं आज मेरे हो गया काम। बस इसी चक्कर में मैं आज ठुल गया, ना मुझे पैसे मिले और ऊपर से चौड़े होके बंदे बात भी करे, तमीज़ है नहीं बात करने की, ठीक है। खैर ये चीज़ें भाई, और ये चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इन फ्यूचर भाई कभी भी अगर एक्सीडेंट होता है ना, और कभी भी एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला हो, गाड़ी वाला हो, कैसा भी भाई हो, बहन हो, कोई भी हो भाई, ऑन द स्पॉट समझौता करो भाई, भाईचारे वाली बातें मत करो। आज के ज़माने में ये सब चीज़ें कामयाब नहीं है भाई।
आप लोगों को भाई खुद का देखना है, उनका नहीं देखना भाई। आज के ज़माने में आज के ज़माने आपने सोचना है कि आप अपना रिकवरी कैसे करोगे, ठीक है। जितना भाई आप उस टाइम वसूली कर सकते हो भाई कर लो। बाई चांस अगर आपने लंबा केस पकड़ लिया, लंबे चक्कर में पड़ गए तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ना पुलिस साथ देगी, ना कोई एरा गेरा बंदा, ना कुछ होगा। इसीलिए मेरे भाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, किसी पे भरोसा नहीं भाई। आज के ज़माने में रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करो भाई। ये तो शुक्र है भाई मैं बच गया, वो बंदे बच गए। अगर किसी की डेथ हो जाती, कुछ भी हो जाता, भगवान ना करे, फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेता। और ये बंदे ऐसे से थे भाई, अपना नाम लेके अपने बंदे बोल के भाई अपने बंदों की ऐसी तेजी कर रहे भाई। ऐसा सीन होते हैं आजकल। तो शायद ये यार मैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा चांस हो चुके हैं इन बाइकों के साथ। मैं दूसरा तीसरा एक्सीडेंट हो चुका है बाइक में, इसी बाइक में खास कर। तो शायद मुझे नहीं पता कि मैं आगे की राइड कंटिन्यू कर पाऊँगा या नहीं करूँगा। शायद मुझे नहीं पता यार कि मैं अब राइडिंग भी कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मौके दे चुका है भगवान और खुद को संभालने के लिए। तो शायद अब राइड करूँ या नहीं करूँ यार मुझे नहीं पता। बट ये कि भाई ऐसा गलत सीन हो गया भाई, ऐसा गंदा फंस गया मैं अपने भाईचारे के चक्कर में, अपने बंदों के चक्कर में। जो भाई आज मुझे गाली दे रहे हो, मुझे मेरे पे ही चौड़े हो रहे बंदे यार। क्या होना चाहिए बंदे को यार, बस यही सीन है। बाकी देखते हैं भाई, थोड़ा बाइक की कंडीशन सही हो जाए, बाइक वापसी आ जाए, और बाकी कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा हूँ भाई मैं कोई है बंदा भाई लेने वाला, मैं बाइक सेल कर दूंगा RS 200 को। मुझे रखनी नहीं वैसे, और ना ही अब मैं शायद बाइक रेसिंग पे जाऊंगा, ना कहीं भगाऊंगा यार, क्योंकि बहुत चांस दे चुका है भगवान, मुझे बार बार बचा रहा है बार। और मेरे एक्सीडेंट भी बड़े तगड़े हो रहे हैं बारी भाई। तो ये चीज़ है भाई। अगर किसी को भाई RS 200 लेनी है भाई, अच्छे रेट में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कम ही पैसा दे दो तो भी चलेगा भाई, बट मुझे नहीं रखने बाइकें बुके। अब शायद मैं एक एडवेंचर बाइक रखूँगा कोई, या टूरिंग की, जिससे मैं टूरिंग कर सकूँ और ये भगाने का ताम झाम ही खत्म, ठीक है। शायद यही मेरी ज़िंदगी में बाकी लिखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार मेरे चैनल पे 1 मिलियन व्यूज़ जो है क्रॉस हो चुके हैं। और आप लोगों ने भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो जाके, और वीडियो चेक कर लो भाई, क्योंकि तगड़े व्यूज़ आ रहे हैं अब की बार। और शायद मुझे लग रहा है कि अब मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, बट ऐसे हालातों से गुजर के आया हूँ ना भाई मैं, शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। बट थोड़ा प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, बाकी वीडियोस आती रहेगी। और रेसिंग की ना सही, बाकी कुछ मैं और डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। और क्योंकि ये थोड़ा मेरे लिए हार्मफुल है, और बाइक रेसिंग, बाइक वीडियोस वगैरह थोड़ा कठिन हो रहा है मेरे लिए आजकल बाइकें चलाना। तो डे बाय डे कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो फिर मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।